कि कोने कोने में, ऑल इंडिया में, पूरे जग में फैले, क्योंकि शैक्षणिक पाठ्यक्रम सिखाने वाले, ये चीजें सिखाने वाले बड़े बड़े स्कूलें खुली हैं, लेकिन जीवन कैसा सिखाया जाता है बच्चों को, ये नहीं सिखाया जाता। तो बच्चों को जन्म दे दिया, बच्चों को तो पैदा कर लिया अपने घरों में, लेकिन षड्विकार क्या है ये नहीं जानते। लेकिन इनका तो कोई बच्चा है ना अभी तक, शादी नहीं हुई इसकी, तो फिर भी ये बताना चाहेगा आपको षड्विकार क्या है। माणसाला जीवनामध्ये जे षड्विकार आहेत म्हणजे ईश्वराने दिलेले आहेत. षड्विकार म्हणजे असं आहे की काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, द्वेष हे षड्रिपू जे आहेत, या षड्रिपूचा नायनाट जर झाला आपला तर खरं तरच आपल्याला खरा जीवनाचा मोक्ष आणि खरं आपलं जीवन साध्य झालं. आणि तो जीवन साध्य करण्या मार्ग म्हणजे एकच आहे, तो आहे ध्यान मार्ग. आणि तेच गेल्या 14 वर्षापासून ज्या सरांनी मला, माझे गुरु आदरणीय सरादे सर, त्यांनीच मला जीवनाची संपत्ती मला दिलेली आहे. चला, तर षड्विकार के बारे में, अब ये षड्विकार जो है इसमें नियंत्रित, ये इसका नायनाट करने के लिए कुछ षड्विकाराच्या नायनाट करण्यासाठी आपल्याला खऱ्या ध्यान साधण्याची आणि खऱ्या सद्विचाराची गरज असते. आणि ते खरे ध्यान आणि खरा सद्विचार तेच संत आणि सद्गुरूच्या माध्यमातून आपल्याला मिळू शकतात. आणि त्याच गेल्या 14 वर्षापासून या ट्युशन क्लासमध्ये त्याच खऱ्या दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती झालेली आहे. मी देखील त्या पोटातून शिकून आलेला नाही, शोध घ्यायला लागलो. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन. लक्षात ठेवा, गरज शोधाची जननी असते. आणि जर आपण डिटर्मिनेशन एकदा केलं तर मग यू कॅन हॅव एनिथिंग लाईफ इफ यू विल सॅक्रिफाइस एव्हरीथिंग एल्स फॉर इट. तुम्हाला हवी असलेली प्रत्येक गोष्ट मिळत आहे, त्यासाठी इतर गोष्टीचा त्याग करावा लागतो. बरोबर आहे. तर डिटर्मिनेशन केल्यानंतर कोणीही माणूस स्वतःहून शिकत नाही. मग ह्या गोष्टी आल्याच ना आपोआप येतील? बिलकुल नाही. अरे आपोआप कसे येतील? मग मी शोधाशोध घेतल्यानंतर, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन, शोधाशोध घेतल्यानंतर मग मी काय केलं? कठीणात यायला लागली. परंतु मग our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. आणि पर्यायी याच्या सुविचार पहिल्याच वेळेस आमच्या मुलांना शिकवल्या जाते. देअर इज ओनली वन वे टू फेल, अपयशी होण्याचा एकच मार्ग म्हणजे सोडून देणं. टू लर्न, टू लिसन, टू इम्प्रूव्ह, यू हॅव टू ट्राय. शिकण्यासाठी ऐकावं लागते आणि सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावा लागतात. Laziness is the biggest enemy in the body. There is no better friend than hard work. One does not remain sad after doing it. पुन्हा एकदा सांगतो आहे. Laziness is the biggest enemy in the body. There is no better friend than hard work. One does not remain sad after doing it. हा मस्त शॉर्ट थॉट्स आहे. चला, तर मला हे सांगायचं आहे थॉट्स के माध्यम से. और अभी तक के 15-20 मिनट में मैं बोलने वाला था, लेकिन शायद बात बढ़ रही है. और एंडिंग में ऐसी चीजें होती है कि जब हम खाना खाते हैं और बड़ी अच्छी जो टेस्टी चीज होती है उसको बचा के आखिर में रख देते हैं. तो वैसे ही 5 मिनट की थोड़ी टेस्टी चीजें हैं भाषण के एंडिंग में, वो मैंने बचा के रखा है, तो अभी बता देता है. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद. अभी वो चीज ऐसी है कि जिसके लिए पूरा देश, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा कोई पालक और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि शिक्षा के लिए अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजता होगा और हमारी मोल मजूरी काम करने के लिए भेजता होगा. नहीं, गरीब से गरीब, कितना भी कम दिमाग वाला हो, कम पढ़ा लिखा वाला हो, चाहे 4था वर्ग वाला हो, हाई स्कूल वाला, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, आखिर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखाना चाहते हैं. लेकिन बात यह है कि मैं स्वयं निर्मित में देख रहा हूं
उनके लिए गुरु भी वैसे नहीं है। आज ढेर सारा पैसा, पानी जैसा पैसा खर्चा करने के बावजूद भी बच्चे चूहे जैसे, बिल्ली जैसे बनते हैं। इसके पहले का मैं उदाहरण जो छूट गया वो बताना चाहूँगा कि कोई भी इंसान, पहले का प्रश्न है, कोई भी इंसान जन्मतः यानी जन्मजात पढ़ता नहीं है। मैं आप बोलोगे कि नहीं आप अंतर्यामी है, जन्मतः ही सारी चीजें मिली होंगी। गलत, मैं नहीं माना। एक जन्म अनंत जन्म, और मेरे नस नस में आचार्य रजनीश है, कृपया करके आप एंडिंग में उनकी फोटो लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि मैं रजनीश बोल रहा हूँ, मैं सदगुरु वामनराव पै बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरु है, उसकी मैंने पढ़ाई किया है। 14 साल से मैं उनके संपर्क में रहता हूँ। अकेला बैठा रहता हूँ मैं यहाँ पे घर में, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला रहता हूँ? मैं अकेला रहता हूँ जीतू जी? मैं अकेला रहता हूँ? आप बोलो अकेला रहता हूँ? नहीं। फिर मेरे साथ कौन रहता है बोलो? पुस्तक, वेरी गुड, किताबें। और आज मेरे दोनों गुरु नहीं हैं, दोनों गुरु नहीं हैं, लेकिन मेरे पास रहते हैं। कैसे रहते होंगे? कैसे रहते होंगे बोलो ना। विचारों से। क्योंकि वो मरे नहीं हैं। ऐसे इंसान कभी मरते नहीं हैं, वो मरे नहीं हैं, वो जीवित है। क्योंकि उनके विचार पुनर्जीवित करने वाला मैं हूँ। मेरे जैसे और भी हैं, बहुत से हैं, बहुत से हैं। तो कहने का मतलब मैंने बता दिया है कि मुझे सदगुरु वामनराव पै वारकरी संप्रदाय तुकाराम से लेकर ज्ञानेश्वर तक की वो मेरे भीतर में। बुद्ध तो बचपन से ही बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, सच्चे संत वो मेरे हृदय में बसे। पाखंडी संतों के लिए कोई जगह नहीं, पाखंडी संतों के लिए कोई जगह नहीं। और तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की जो मीटिंग होती है, तुम्हारी चर्चा सत्र होती है, वहां पे भी हमारे रोहित सर को बुला के सच्चा परमात्मा क्या है इसके ऊपर चर्चा सत्र होना चाहिए, तुम्हारा होना चाहिए, चर्चा बैठक होना चाहिए। नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि धर्म के नाम से भी कोई पाखंडी लोग अपने फायदे के लिए कुछ अलग चीजें करते हैं, और फिर क्या होता है, इधर उधर टुकड़े टुकड़े गिर जाएंगे। अरे इंसान के ऑर्गन्स को अलग अलग किया जाए तो जीवित रहेगा क्या? नहीं। फिर बोलो आप कि धर्म तो एक होना चाहिए, ईश्वर तो एक होना चाहिए, उसके भी हमने टुकड़े टुकड़े किए हैं, ये नहीं चाहिए। तो संत कोई भी हो, क्या कहा? एक ही है। शेगावचा गजानन महाराज, शिर्डीचे साईबाबा, त्याला आपण साईबाबा म्हणतो, क्या कहा उसने? सबका मालिक एक ही है। कहा सबका मालिक है। तो सच्चे संत भी एक ही है, उनके विचारों में कहीं भेदभाव नहीं होता है, लेकिन पाखंडी संत जो होते हैं उनके विचारों में भेदभाव होता है। तो हमें सच्चे संतों की हम पूजा करें। अभी आते हैं हमारे टेस्टी खाओ, जिसके मन में इंतजार होगा कि टेस्टी खाओ खाने के बाद पेट भर जाता है, यानी कि हमारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। बराबर है कि नहीं? तो मेरा काम, मेरे तो बढ़ते हुए विचार दिन भर में उठने नहीं दूंगा आपको, समझे? कल बाथरूम तक नहीं करने दूंगा मैं आपको। तो कहने का मतलब ये है, मैंने तो नहीं खाया सब बरस लेके अभी तक की खाना, समझे क्या? मेरा खाना और गाना क्या है, मेरे विचार है। इनके सामने खाना क्या है? एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या मर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। 10 दिन में भी कुछ नहीं होता। वैसे तो बड़े बड़े साधु सन्यासी एक महीना नहीं खाना खाते होंगे, जीवित रहते थे, लेकिन ये बात सच नहीं है। मैं बताना चाहूंगा रियलिटी क्या है। वो जंगल में, पहाड़ों में रहते थे, और नेचर कभी भूखा नहीं रहने देता है। फल, पौधे, पत्ते, पानी सब कुछ मिलता है। नदी नाले नहा धोने के लिए मिलती कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि महीना 2 महीने में, चाहे महावीर हो, बुद्ध हो, उन्हें खाना नहीं खाया, कुछ खाया नहीं होगा और जीवित है। ये चमत्कार नहीं, रियलिटी है। कुछ खाते हैं, फल पौधे कुछ तो भी खाते हैं, लेकिन अगर लोगों को क्या बताएंगे? कुछ चमत्कार दिखाने के लिए बोलते हैं, देखो मैंने खाना भी नहीं खाया महीना भर से,
फिर भी ईश्वर ने मुझे बचा लिया है, क्योंकि मुझे ईश्वर की शक्ति मिली है। फिर विश्वास रखते हैं ये गॉडमैन है, हाथ जोड़ने लगते हैं सभी, बराबर है कि नहीं। इस हिसाब से फिर जो सच्चे होते हैं वो सच्चे तक पहुंचते हैं, और जो पाखंडी होते हैं वो जेल में चले जाते हैं, बराबर है कि नहीं। हाँ तो अभी टेस्ट की चीजों के बारे में मैं बताना चाहूंगा तुम्हें कि मेरा मेन उद्देश्य क्या है। समर्पित जीवन ये बच्चों के लिए है। तो अभी एंडिंग में मैं बताना चाहूंगा, ये सिर्फ झलक है, जो भी देखने वाले हैं उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि हास्योदय व्याकरण ये एंडिंग टेस्टी चीजें हैं, जिनके लिए पेरेंट्स पागल बन चुके हैं और बच्चे इंग्लिश स्कूल में लाखों रुपए पैसा खर्चा करके सीबीएसई पैटर्न में भेजते हैं, और वहाँ जाके भी 10-15 साल में जो हम साल 2 साल में 3 साल में 4 साल में बेसिक मजबूत करते हैं वो भी वहाँ नहीं होता, पैसा जाता है वापस नहीं करते तो। लेकिन यहाँ आने वाला, हमारे पास आने वाला 5 साल आने वाला बच्चा, यदि उसका बेसिक मजबूत नहीं होता, जी और नीट और कोई भी स्पर्धा परीक्षा पास नहीं कर सकता बच्चा, तो हमें उनको अच्छा रोजगार सिलेक्ट करके देंगे, और वो भी नहीं चाहिए तो उनका 50% पैसा वापस कर देंगे, और 50% पैसा मैनेजमेंट डायरेक्टर में संस्था उसमें चला जाएगा। यानी कि हमारा एम क्या है, घर चलाना, बच्चे जो देते हैं उसके भरोसे पेट भरना, घर चलाना ये बिल्कुल नहीं है, समाज का भला करना है, रियलिटी बताना। तो उसी के लिए हास्योदय व्याकरण 5वीं से लेकर 10वीं तक के। अभी आप बोलेंगे कि हास्योदय की एडवर्टाइज आप कर रहे हैं, आप एजेंट हैं। बिल्कुल 1 रुपया भी कमीशन एजेंट नहीं। भलाई भंडारे में सबसे ज्यादा सेलिंग सलाम चाउस, हास्योदय या सम्मी चाउस अल्टीमेट, ऐसी जो किताबें हैं स्पीक वेल वगैरह नाम की सबसे ज्यादा सेलिंग, हम बोलते हैं कि किताबें ले लो, ले लेते बच्चे। 5वीं से लेकर 10वीं तक के छोटी सी किताब 100 रुपए की, बहुत ही बढ़िया है, ले लीजिएगा। इसमें टेंस हर चीज, वर्ब वगैरह, ऑक्सिलरीज वगैरह बहुत बढ़िया है, सही तरीके से। अगर कोई मराठी वाला इंसान भी हो, मराठी के माध्यम से सही किताब लिखी है, ले लीजिएगा। अभी ये बेसिक पैटर्न्स सेंटेंस के लिए, व्याकरण के लिए है। अभी इसी के हास्योदय की गटवार डिक्शनरी, गटम, उसमें सेपरेट अलग फल पौधे हर चीज के गट, और आखिर में पार्ट ऑफ द स्पीच, उसके भी 8 गट दिए हैं। तो यदि विभाग 2 में से अगर पूरे 1200-1300 ये बेसिक वर्ड अगर लर्न कर लेते हैं, फ्रेजेस भी है, अगर ये लर्न कर लेते हैं सभी चीजें, तो बच्चों को पता चलता है कि सेंटेंस में इंग्लिश में कौन सा वर्ड, कौन से जात का वर्ड सेंटेंस में कैसे उपयोग किया जाता है, कर्ता के बाद क्रियापद, वैसे ही बाकी के जो बेसिक वर्ड होते हैं पार्ट ऑफ दिस स्पीच के, उसका वापर कैसा होता है, ये भी धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन जब तक पूरे बेसिक वर्ड जो होते हैं पार्ट ऑफ द स्पीच के वो समझ में नहीं आता, तब तक इंग्लिश नहीं आती है। बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता कि क्रियापद का वापर कैसा करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरीज, उसका भी वापर कैसा करना चाहिए। तो ज्यादा कुछ तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन बेसिक स्टार्टिंग की जो बातें हैं, यदि बच्चे नहीं सीखते और पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, नामुमकिन है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो 2 किताबों के बारे में पता है, शब्दों के लिए ये किताब, और भी शब्दों के लिए शब्द और प्रभुत्व मिलवा सलाम चावची, बढ़िया है, बहुत सही है। अनियमित वर्ग पूरे हम बच्चों से लर्न करके लेते हैं। बच्चे अनियमित जो नियम के आधार पर नहीं होते, डी ईडी आईडी लगा के नहीं होते हैं, वो पार्टी लर्न बाय हार्ट करना होता है, इसमें शब्द और प्रभुत्व। उसके बाद अगर हास्योदय के माध्यम से अगर एक किताब 400 रुपए की किताब है ये, अगर इसमें लोगे
तो इसमें टेंस, ऑक्सिलरीज और छोटी मोटी कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। इसी के ही आधार पर ज़्यादा पूरी किताब देखोगे। ऑक्सिलरीज के 4 गट्स ABCD અને प्रश्नार्थक नकारार्थी सारे चीजें डिटेल में ये किताब में समझा है। और पेन भी बड़े अच्छे तरीके से फोटो के साथ, तस्वीर के साथ इस किताबों में दिया है। 400 रुपये किताब है। पूरी किताब, बड़ी किताब ऑक्सिलरी और टेन से भरी हुई है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यह है इंस्टेंट सलामता उसकी बड़ी किताब है, बहुत बड़ी किताब है, लेकिन पढ़ने में बड़ी इजी है। यानी कैसा कि एक सेंटेंस पहले बना के दे दिया है और उसके बाद एक सेंटेंस के बाद डिवाइड करने का, एक सेंटेंस के बाद फिर उसके ऊपर 5, 10 और भी ढेर सारे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये इसमें फार्मूला है। प्रैक्टिस बुक है, बड़ी अच्छी बुक है। और यदि नहीं समझ में आया तो जो सेंटेंस में समझ में आता है वो सेंटेंस का आंसर उसी पेज पे, डायरेक्ट उसी पेज पे नीचे में आंसर भी दिया है। यानी कि नजर डालो तो उत्तर तैयार है। और कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए वो ब्रैकेट में वर्ड भी दिया है। बड़ी अच्छी किताब है, इनका भी मैं एजेंट है। ये स्पीक वेल है, नवनीत की है। नवनीत वालों का भी मैं एजेंट नहीं हूँ। एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है, बहुत बड़ी किताब है, इसमें हर चीज आपको मिल जाएगी। ये किताबों में 10, 20, 25% है, ज्यादा से ज्यादा 40% होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये 99%, एक आधा परसेंट छूटा होगा, लेकिन 99% इस किताबों में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए मटेरियल दिया गया है। अल्टीमेट भी वैसे है। तो कहने का मतलब ये है, ये इंग्लिश पढ़ने वाले जो भी है इन किताबों को लेना चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं। सबसे पहले ये 2 किताबें लेना चाहिए और इसकी पढ़ाई होने के बाद, समझने के बाद, फिर शब्दों के लिए ये, फिर प्रैक्टिस के लिए सलाम चाउस इंस्टेंट, ये भी प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं लेने का। और आखिर में फिर इस पे जंप करने का पीछे में जो तस्वीर दिए हैं तो इसको समझ के आपको समझ में आया होगा कि ये पावरफुल किताब है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, तो ये लीजिएगा। तो यहाँ एंडिंग हो रहा है। अभी ये शैक्षणिक क्षेत्र, ये चीजें आपको एक चीजें मैं बच्चों को कैसा सिर्फ एक किताबों का नाम दिखा देगा और किताबों का नाम तो कोई भी बता देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात तो वो है कि 1 बाय 1 बच्चों को ABCD के बाद क्या सिखाना है, सर्वनाम। तो ऐसी चीजें हम 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में इसके एपिसोड बनाएंगे और जनवरी महीने से भेजना चालू कर देंगे 1 बाय 1। यानी कि कोई भी लड़का ओनली फॉर ये जो वीडियोस देखेगा पालक के साथ, सिर्फ लड़का नहीं, पालक बैठना चाहिए उसके साथ, क्योंकि डायरेक्ट लड़का समझ नहीं सकेगा लेकिन पालक समझ सकेगा। क्योंकि पालक से माध्यम से हम उन बच्चों को कुछ सिखाना चाहेंगे और हम भी बताना चाहिए डायरेक्ट, तो ये चालू हो जाएगा। यानी कि 1 बाय 1 इंग्लिश पढ़ने के लिए, बेसिक चीजें पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए उसकी वीडियो बना के 1 बाय 1 जितनी भी वीडियोस होंगे, 5-50 जितनी भी होंगी वो हम भेजेंगे, 1 बाय 1 भेजेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक ही, आने वाले कंप्लीट में जैसे जैसे हम आगे पढ़ाई करेंगे आगे की भी चीजें भेजेंगे, करते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि A to Z सभी चीजें
अपने बच्चों को मिले, और ना समझे तो हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में हमें मिल भी सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं, और इनका कोई पैसा लगने वाला नहीं है मिलने के लिए, फोन करने के लिए, बिल्कुल पैसा नहीं है। हम रास्ता दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि हम मार्ग दिखाने वाले हैं, लेकिन उस मार्ग से चलना किसको है? हितु भाव। हाँ, किसने कहा आपको? आपने कहा कितना ब्रिलियंट लड़का है तुम्हारा, लड़का कितना ब्रिलियंट है, कितना ब्रिलियंट और अच्छा लड़का है, उसकी भावनाओं को दबा के रखा आपने? नहीं, उसको फ्री हवे पे, अरे पंछी को बंद करके पिंजरे में रखोगे, उसका, पक्षी का जीना फ्री फैंक नहीं, पिंजरे में बंद कैसे जिएगा? आपको एक पिंजरे में रखा गया तो क्या होगा? बात समझ में आ रही है? बरोबर। इसीलिए पक्षी को पिंजरे में बंद करना नहीं है, आजाद उड़ने दो। वैसे ही ये बच्चों को भी उसकी भावना को दबाना नहीं है, उसको खेलने कूदने दो, अच्छी चीजें करने दो। उसके बाद ताकत है, पहलवान है आपका लड़का, पता है आपको, पहलवान है, ताकत है उसके पास, लेकिन आपने उसको सही चीजें, सही दिमाग का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से वो क्या करता है? कोई भी अच्छी चीज उठा के फोड़ देता है, फिर आप चिल्लाते हैं, बोलते हैं ये कीमती चीजें हैं, ग्लास के फोड़ दिए तूने, कम वक्त समझता नहीं। ये गधा लड़का है, अरे गधा नहीं है, बड़ा होशियार लड़का है। उसको उसका वैल्यू ने समझाया कि बेटा ये टूटने वाले, पटकने के बाद, गुस्सा आने के बाद, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको बाद में क्या किया? अरे गीली मिट्टी दे दो, क्रेयॉन दे दो, कुछ वो आती है रेडीमेड बनाने की चीजें, स्टेशनरी में मिलती है, वो दे दो, ताकि फूटा हुआ जो ग्लास है वैसा सुंदर गिलास आपको बना के दिखाएंगे कि लो पापा जी जो फोड़ा है देखो, वो बना के दिखाएंगे। एने की देखो सृजनशीलता अज्ञान शक्तियों का विनाश करवाता है, पता है आपको? अज्ञान शक्तियों का विनाश करवाता है जितु भाव, वैसा उसका अज्ञान शक्तियों का विनाश करवाता है। जब ज्ञान की चीजें पैदा होंगी तो वही अज्ञान का ज्ञान में प्रवेश करके ये बड़ा सद्विचारी बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। बात समझ में? वाल्याचा वाल्मिक कसं झाला पता है कि आपको? नहीं है? जितू भाऊ वाल्या कोण होता तुम्ही सांगा, रामायण कोणी दिला? वाल्मिक। देखो चंदू भाऊ को मालूम है, बंडू भाऊ को मालूम है, हाँ? वाल्मीकि पहले क्या था? बरोडेखोर था, और उसने रामायण लिखा ही नहीं होता तो बाबरी मस्जिद तोड़ के अयोध्या भूमि घोषित करके मोदी ने अपने हिटलर चाहिए या जो भी है दिखा होता क्या? नहीं। अभी तक किसी ने नहीं दिखा ये ताकत, मोदी के राज में दिख रही है। हालांकि उसकी चाल क्या है? कैसा भी देखो, जीवन क्या है? इधर तक खाना, मेरा पेट भर रहा है, क्या जीवन का करना है? खाना नहीं क्या? तो कैसा भी कितना भी भ्रष्टाचारी, 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ एक रिक्शा चलाने वाला मंत्री क्यों ना हो, अगर इस पार्टी में आ जाता है तो साफ सुथरा बन जाता है, उसके ऊपर ईडी की धाड़ नहीं गिरेंगे, हाँ क्राइम की धाड़ नहीं गिरेंगे, दोस्त सुधार में रखो, साफ सुथरा हो जाता है। और केजरीवाल को जेल में डाला जाता है, बराबर है। चलो, पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा काम पॉलिटिक्स वालों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें आपको सावध करना है कि सच्चा इंसान को, सद्विचारी इंसान को हम चुन के नहीं देते, क्योंकि हम जो सबसे बड़ा रूप है पैसा पे को तमाशा देखो, और इसी माध्यम से हम सत्ता और ये चलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, बातों बातों में निकल गई, चीजें बढ़ते रहते हैं, विचारों से विचार प्रकट होते हैं। ये देखो, पेड़ जो होता है, बी
बी से अंकुर निकलता है। यदि उस पेड़ में आप उसको आसानी से नहीं उगा सकते। बराबर है, लेकिन उसी पेड़ को खाद पानी कुंपन और बड़ा बन जाता वृक्ष, तो लात मारो या कुछ भी करो नहीं पड़ता। हाँ बराबर। देखो आपका लड़का बात बता रहा है और आप बोलते हैं कि नहीं कमजोर है, वो बता रहा है। आपको भी जितनी जानकारी नहीं है बच्चा बता रहा है, क्योंकि उसको पता है बड़ा पौधा क्या होता है, पेड़ क्या होता है, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर चढ़ा होगा, देखा होगा, ताकत है चढ़ने कूदने की, मजा करने की। आप नहीं चढ़े होंगे शायद, हाँ आपको डर होगा कि नीचे गिर जाऊंगा, हाथ पे टूटेंगे, लेकिन बच्चा तो निडर है। तो कमजोर से कमजोर या बदमाश से बदमाश, अभी एंडिंग में मैं ये बताना चाहूंगा, कमजोर से कमजोर और बदमाश से बदमाश भी सद्विचारी संत बन जाता है। वालाचा वाल्मिक अंगुलीमालचा हो बराबर है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी और चंदू बंडू बाबू आप भी और मेरा जो शिष्य है रोहित जी वो भी और मैं भी, हम कितने भी कमजोर क्यों न रहेंगे, लेकिन अपने आप को ताकतवर बनाना है। और ताकत की निर्मित ज्ञान से, ध्यान साधना से होती है, ध्यान साधना से होती है। तो मेडिटेशन, आचार्य रजनीश का मेडिटेशन या वामनराव पे की जीवन विद्या, इनकी तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे भीतर भी वो ताकत निर्माण हो जाती है। तो आखिर में मैं यही चाहूँगा कि एंडिंग में ऐसी स्पीक वेल की ऐसी बड़ी किताबें लेके या अल्टीमेट लेके आप अपने घर में ही, और आने वाले जनवरी से हम जो एपिसोड बनाएंगे 2 प्रकार की, एंडिंग में बता रहा हूँ बस 1 मिनट, 2 प्रकार की। एक शिक्षा यानी इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर जितना भी हमें ज्ञान है वो बताएंगे। और दूसरी बात अध्यात्म, सबसे ज़्यादा लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि पाखंड साधु संत जहाँ मेला वाला होता है, कुंभ मेला होता है, वहाँ ऐसे 2-4 नहीं हजारों पाखंडी संतों की भीड़ भाड़ हो जाती है। भेष बदल देते हैं, बन जाते हैं संत सत्तू। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात साधू नावानं साधू होत नाही, साधू हॉटेलच्या चहापाणी नाही रे। लक्षात ठेवायचं, कशाला पंढरी जातो रे बाबा, कशाला काशीला जातो, संत सांगते ऐकत नाही, इंद्रियाचा ऐकतो। भाव तिथे देवी संताची वाणी, आचारा वाचून पाहिलं का कोणी? लक्षात ठेवायचं मित्रांनो। तर पाखंडी लोकांना पूजून आपण सुखी होणार नाही। आपल्यामध्ये समझ असली पाहिजे कि सही इंसान क्या है, ईश्वर क्या चीज है। ईश्वर किसी की जागीर या किसी की खरीदी हुई चीज नहीं है, ये अपने शक्ति से, अपने भक्ति से हमें निर्माण किया जाता है। इसके समझ, उसका ज्ञान होना चाहिए। इसका भी पाठ पढ़ना होता है गुरु सदगुरु के माध्यम से, और वो भी पाठ पढ़ाना हमने चालू कर दिया है। आने वाले कल में हम बच्चों के साथ, जैसे बच्चों की जो बैच लेते हैं वैसी ही पालक लोगों की या जो भी प्रौढ़ है उनकी बैच लेना चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पाखंडी लोगों को फंसना नहीं चाहिए, ये अज्ञानता दूर करना है। या तो अंधश्रद्धा जो होती है, बहुत से आज भी अच्छे पढ़े लिखे लोग अंधश्रद्धा के गुलाम बने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आध्यात्मिक चीज़ें हम बताएंगे, वो भी आध्यात्मिक चीज़ों की जो ज्ञान की चीज़ें होती हैं वो हमेशा चलती रहेंगी, 1-2 एपिसोड में ख़त्म नहीं होंगी। उसके भी हमें आगे आगे नई नई चीज़ें और नए अपने बुद्धि को एक्टिव करके मन शांत प्रसन्न कैसा करना चाहिए। मन चंगा तो कड़वे में गंगा, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो आराम से हम समझाएंगे। जीतू भाव ने पहले कहा है स्टार्टिंग में कि जल्दी जल्दी बोलो, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि जैसा मेरे पीछे से कोई आ रहा बंदूक लेके और बोल रहा है कि जल्दी जल्दी बोलो नहीं तो मैं बंदूक मार दूंगा। अरे मारना तब नहीं, करना खत्म। ताकत तेरे बंदूक में गोली है, वो हमें नहीं मारेगा, हमारे शरीर को मारेगा, हमें मारेगा वो नहीं। अभी जो वीडियो जो मैंने विचार दिया उसको मार सकता है, ताकत है उसकी नहीं। अरे कमजोर है वो, बंदूकधारी भी कमजोर है, समझे क्या। तो इस प्रकार की मेरे सोच है जीतू भाऊ जी,
तो कहने का मतलब और भी मेरे में कुछ कमी है तो ताकत निर्माण करने के लिए हमेशा बार बार कहना कि डरना नहीं, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ डरना नहीं, ये तुम्हारे साथ है, ऐसा बोलना, मुझे हिम्मत आ जाएगी। ठीक,